टिकेगी नहीं, फॉर श्योर नहीं टिकेगी। मैं बार बार बोल रहा हूँ, हर ड्रामे में एक विलन होता है, वैम्प होती है या वैम्प होता है, और वो ड्रामे में अब ज़्यादा मैं कह रही हूँ जहाँ मुझे ज़ैनब नजर आएगी मैं उसको आउट। हाँ करो मेरी टारगेट अब फिर चाहे मेरे साथ लाइन्स बनाने बनाओ, नहीं बनाने बाद बनाओ, मैं अकेली खेलने आई, मैं अकेली खेलूँ। मेरे टारगेट में 3 लोग हैं, मुस्लिम, जैनब और यासीन, ठीक है। और मैं कल उनसे अलायंस बना के बैठा था, पर उनके लिए अलायंस था, पर मेरे लिए अलायंस नहीं था। मुझे मौका मिलता मैं यासीन को ही उड़ाता, पर मुझे मौका नहीं मिला, किसी और ने उड़ा दिया। फिर मेरे पास मौका आया उसका मुस्लिम का, पर मुस्लिम ने उड़ा दिया। फिर मेरे पास मौका आया कवल का, तो कवल को मैंने बात की, कवल ने बोला ठीक है मैं मुस्लिम को ही उड़ाऊँगा, तो उसने तुम्हें आउट कर दिया, ख़त्म, ठीक है। बात अगर कोई बोल रहा है ना कि तुम्हारी वजह से ऐसा हुआ, पहली बात है सफाई देने वाले कौन हैं और सफाई लेने वाले आप कौन हैं? आपने 5 लाख रुपए गंवाए हैं, खुद गर्ज हो गए। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, खुद गर्ज था। अगर वो ना भी करता, सबका यही माइंडसेट बना हुआ है कि हमें लगता था कि बादशाह सलामत छुपके से खाने दे रहे हैं, हमें लगता था बादशाह सलामत ये सिर्फ टीवी पे ऐसा नज़र आ रहा है, हमें लगता था कि बादशाह सलामत ऐसा तो नहीं होता होगा, यहाँ ये नहीं होता होगा। जब आपका ये है तो फिर आप आए क्यों, जब आप ये चीज़ें एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो? देखिए, ये जितनी भी बातें हैं ना, ये सबका जहन और सबकी सोच है। कल आपको बादशाह सलामत ने क्या कहा कि आपके फैसले कमज़ोर हैं, आप वज़ीर कम मुशीर ज़्यादा लग रही हैं। सही बात है, और वो मैं मानती आपका मुशीर आपको ओवरशैडो कर रहा है, ओवरशैडो, ठीक है। और तीसरी बात ये है कि जितने लोग जो भी कहें, जो मैंने अब तक रीडिंग की है, बादशाह सलामत जो भी वज़ीर को देते हैं, तो वज़ीर को अपने फ़ैसले पे अटल रहना है और मजबूत फ़ैसला देना है। तभी अभी बाहर बात हो रही थी ना यही कि 460 ये वज़ीर बन गई हैं और ये सेव हैं और ये हैं वो हैं। मैं चुप करके सुनती रही, काशिफ भाई मैंने कोई आगे से जवाब ही नहीं दिया। मैंने कहा मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ता कि तुम लोगों को मैं क्यों अपनी ज़ुबान ज़ाया करूँ या अपने वर्ड्स में क्यों ज़ाया करूँ कि मैं आप लोगों को आगे से कुछ जवाब दूँ, क्योंकि आप लोग बार बार यही बात कर रहे हो, नायल वज़ीर ये वो, ठीक है। आप जब वज़ीर बनोगे ना तब पता चलेगा। एक्चुअल यही मसला है, ये जिस पे गुजरती है वो वही जानता है। अब जैसे खड़े होकर बात की, मैंने कहा वज़ीर मैं हूँ या आप हैं, मुशीर है ना तो मुशीर बन के रहें। बादशाह सलामत ने भी कल बोला है कि आपका वज़ीर, और मुझे जिसको जेल में डालना होगा मैं डालूंगी, जो मुझे फ़ैसला लेना होगा आप नहीं होते बोलने वाले। मैं ये बोल के आई हूँ और मुझे उस पर चीज़ नहीं है, क्योंकि यहाँ पे शुरू दिन से यही रूल है कि जीतेगा कोई एक और अपने आपने करना है, तो मैं क्यों कमज़ोर पड़ूँ। मैंने सुबह भी वो आया मेरे पास कि पराठा हम एक काम करते हैं, हम इस चीज़ को यूँ कर लेते हैं। कल भी वो आया, उसने कहा एक रोटी कर लेते हैं, पराठा नहीं करते। मैंने कहा क्यों? मैंने कहा मैंने कह दिया पराठे बनेंगे, 1.5 पराठा जाएगा, बनेंगे। आज ऐसे ड्यूटीज़ की बात हो रही थी, उन्होंने मुझे बोला कि इसको हम इधर कर लेते हैं, रिदा को हम इधर कर लेते हैं, कवल को। मैंने कहा क्यों? रूल सबके लिए हैं, काम सब करेंगे, दोस्त होंगे वो अलग दोस्त। आपको एक बात अभी देखिए, मैं क्लियर बात करता हूँ। कल जब मुस्लिम की टर्न थी या दानिया की टर्न आती थी, आपने मुझे भी खामोश कराया कि आप क्यों नाम ले रहे हैं। सबके लिए खामोश थी। लेकिन कंवल की टर्न के लिए आपने सैफ मैनिपुलेट कर रहा है 4 लोगों को, तुम्हें, मुझे, कवल को, और अपना अलग अलग करे कौन, और कौन है हमारा सारा नीलम, ठीक है। सारा नीलम इसी वजह से मैनिपुलेट हो रही है क्योंकि वो मुशीर है और हर कोई बोल रहा है कि मुझे लगता है वज़ीर कभी है ना सैफ होता है, कभी मैडी होता है, राइट। तो हमें अपने ग्रुप के बारे में भी थोड़ा बहुत सोचना पड़ेगा। हमें इंडिविजुअल नहीं तो है ना, हम लोगों को 4 लोगों को हमें थोड़ा सा सैफ से रखना पड़ेगा, क्योंकि सैफ को नहीं मैं कुछ कहती, क्योंकि सैफ ने बहुत गेम्स में मुझे बहुत सपोर्ट किया है ना, समझाया है, बहुत पढ़ाया किया है ना, नहीं किया है ना। फिर उसकी कैलकुलेशन अच्छी होती है, फिर उसके बाद ब्लेम दिया ना, बॉल वाले टास्क में छीनी ना बॉल, और उससे पहले वाले टास्क में एक दफ़ा समझाने में हेल्प करने का मतलब ये नहीं है कि नेक्स्ट गेम में तुम्हारा अपोजिट नहीं जाएगा। कल के गेम में अगर तुम सैफ होते तो 100% सैफ, अगर सैफ की तुम होती तुम्हें इन्फ्लुएंस कर देता, तुम्हें वो कभी भी मैंने 2 गेमों में ना, आगे पीछे 2 दिनों में सिर्फ अपने गुस्से की वजह से ना गेम में ख़राब किया। एक बॉल वाली गेम में मुझे सैफ पे गुस्सा आया था, तो मैंने एक टांग पे जो खड़े थे, नहीं जो बॉल्स वाली गेम थी जो उसमें तुमने लेनी थी और वो भाग के आके ले ली, अच्छा, उसमें भी मैं गुस्से की वजह से छोड़ी मैंने ये। और कल ज़ैनब की वजह, ज़ैनब पे तो मुझे था ही, जब उसने यासीन को बोला ना तब मेरी हट गई। मैंने कहा तुम्हें पढ़ा रहा है ना, वो पढ़ा रही है ना, वो पढ़ लो फिर आराम। पहली बात है यासीन अगर तुम्हारे पास आता है
तो बात क्यों कर रही हो? मैं नहीं कर रही अब। ठीक है, अगर वो बात आके मुझे सैफ को कहते तुम ये बहुत स्मार्ट है, इससे क्लासें लो। ग्लासेस लो, हाँ, कि कैसे गेम खेले। अच्छा ग्लासेस लो, तो वही मैं बोल रहा हूँ ना कि अगर तुम्हारे पास यासीन आता भी है ना, या तो बात करो या तो वॉकआउट कर जाओ। मैं वर्कआउट करना चाहती हूँ। मैं इसको हर दफ़ा यासीन को एक्सप्लेन नहीं कर सकती कि मैं क्या कर रही हूँ। जैसे- और मैं यहाँ पे ये नहीं आई कि मैं अपनी गेम खेलूँ और आके फिर सबको बिठा के समझाऊँ कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। हाँ, अब जैसे यासीन और मेरी बातचीत नहीं होती, तुम देखा मैं घर में यासीन से पिछले 1-2 हफ्ते से बात नहीं कर रहा, पर कल गेम में किया था मैंने बात, क्योंकि अलायंसेस थे। उसने बोला कि तुम मुझे नहीं करना, मैं तुझे नहीं करूँ, तू ज़ैनब को नहीं करेगा। मैंने बोला ठीक है। उससे मैंने टारगेट पूछा, मैंने टारगेट बता दिया, अपना मेरा टारगेट क्या है। फिर उसने मैं मुझे उस टाइम में जब खड़ी हुई थी ना, तो मैं इतनी कंफ्यूज खड़ी हुई थी 2 नामों में, मुस्लिम और उसमें। क्योंकि मुस्लिम इसलिए क्योंकि मैं उसको करना चाहती थी आउट, कि वो वायदा इससे मेरी इतनी नहीं, और ज़ैनब इसलिए कि ज़ैनब से मेरी वैसी ही नहीं बनती। 2 लोग थे भाई, बच्चे। असूलन तो मुझे तुम पर गुस्सा होना चाहिए था ना, क्योंकि तुमने अगर मुस्लिम को कर देती तो मैं बच जाता। अच्छा, अब ये भी सुनो मुझे सुनो ये सैफ ने आके मुझे बोला तो मैं मुस्लिम से डील करनी चाहिए थी कि अगर तुम उससे नहीं करते तो वो ओमी को नहीं कर। मुझे ये पता ही नहीं था। जब उसने तुम्हें किया, मैं इतनी हैरान हुई कि ओमी से मुस्लिम का क्या टेंशन है। है टेंशन, शुरू से टेंशन है। मुस्लिम अपने बराबर में देखना नहीं चाहता, और मैं बार बार मुस्लिम के मुंह पे ही बोला। कल उसने मेरी बातें भी सुन ली। अब मुझे ये नहीं पता था ना, मुझे कल पता लगा ये बात। जब उसने तुम्हें आउट किया तो मैं हैरान हुई कि ओमी को क्यों कर। 3 हफ्ते से हमारा पंगा चल रहा है। ये यहाँ पे इतने क्रिस क्रॉस पंगे हैं, मैं कितने याद रखूँ। आज के गेम के लिए भी मुस्लिम ने मुझसे अलायंस किया वॉशरूम में। आज उसने माइक नहीं लगाया था, पर मैंने माइक लगाया था। उसने मुझसे वादे लिए कि ओमी अगर ऐसा कि मैंने अलायंस करेंगे। मैंने बोला ठीक है। मैं तो इतनी इनसे मैं फेडअप हो गई हूँ। अब मैं अपना खेल रही हूँ। तो फिर मैंने सोचा ना मेरे साथ आओ, ना मेरे अगेंस्ट आना है। आ जाओ मेरे साथ, ना हो बस। अब आज अलायंस किया ना, ठीक है, बट मैं मुस्लिम के अलायंस तोड़ भी सकता हूँ। कल उसने मुझसे अलायंस किया था कि ओमी तू मेरी नहीं हटाएगा, मैं तेरी नहीं हटाऊंगा। मैंने डील कर ली, पर जब ज़ैनब हट गई ना, तो उसने बोला कि ओमी अब तो अलायंस टूट गया, क्योंकि ज़ैनब को मुझे करना था अलायंस। मैंने बोला हमारी डील, उसने बोला वो मैंने सुनी नहीं। मैंने बोला ठीक है। फिर उसने बोला कि परसों वाला गेम, कल वाला गेम था ना हमारा, कौन सा वाला, वो जो 4-6 घंटे तक खड़े हुए थे, फिर एक टांग पर आ गए थे। कहता है यासिन, मुझे कहता है तुम्हें सब में अच्छा बनना है। मुझे क्या अच्छा बनना है भाई? हाँ, जो मुझे समझ आएगा वैसे खेल लूँगी। मेरे अच्छा बुरा बन के क्या बिगड़ता है? हाँ, आए सिंपल बैठ, या तो बात करना है बात करो, सुनो, कोई जवाब नहीं दो, नहीं सुनना वॉकआउट कर दो। अगर सैफ उसका मुशीर बनकर उसका लेटर लेकर आता है तुम्हारे पास, ठीक है, वो ऐसा सा बोल रहा है, सैफ के सामने से वॉकआउट कर दो, बोलो आई एम नॉट इंटरेस्टेड टू टॉक। खड़े होके, और मैं भी देख रही हूँ साथ साथ। मैंने कहा अब ना यहाँ पे कोई नहीं है, जिसको बारी याद आई करेगा, जिसको नहीं आई। कवल की 3 बार बारियाँ गई, रिदा की 2 बार बारियाँ मिस हुई, दानिया की 1 बार मिस हुई, मैं और मलाइका की भी 1 बार गई। मैंने किसी को भी नहीं बोला, मैंने वो शेर को समझा दिया था। कल आपने सख्ती शुरू की, आज रवैये सबके चेंज हो गए आपसे। हाँ। आप तो, मेरा मकसद सिर्फ ये है, देखें मैं ना मशवरा दे रहा हूँ आपको, ना मुझे बहस करनी है। जो एक चीज़ मुझे नज़र में आ रही है, जिस तरह मैं आपसे बात कर रहा हूँ, इस तरह मैं हर एक को कहता हूँ, ठीक है। जैसे मिसाल के तौर पे आप मुझे कहें कोई गलती है मेरी, तो आप बताएं, या कोई भी बात है। तो जो मैंने नोटिस किया, हाँ, शुरू में मैं सबके साथ इजी थी, आपने नोट किया होगा। आपने देखा, वो कल बगैर बाल बांधे आई, और उस दिन भी जब बराबर में खड़ी हुई तो मैंने आपको इशारा किया बाल। मैंने आज उसको बोला है, यहाँ पे ये चीज़ है ना कि बालों वाला, एक तो मैं कहती हूँ बाल ज़रूरी नहीं है कि इनके गिरे बाल। पता है क्या होता है काशिफ भाई, जैसे मैं अब जाऊँ किचन में, मैं भी तो कोई ऐसा नहीं है, मेरे बाल बिल्कुल ही सही हैं। मैं अगर किचन में जाके अंदर खड़ी हो जाऊँ थोड़ी देर के लिए, मैं यूँ करूँ, जुल्फ़ें अपनी हिलाऊँ, मेरे बाल गिर जाएगा। लेकिन मैं ये पॉइंट आउट नहीं कर रहा कि कवल का ही बाल है। नहीं, कवल की बात नहीं करी। कवल ना अपनी तरफ से सबकी वो बनती है, सीधी सी बात है। मैंने उसको मुंह पे भी बोला है, लेकिन उसको पता नहीं चल रहा होता कि वो किचन में अगर तुम खड़ी भी हो तो तुम्हें अगर कोई बोल रहा है आज उसके जैसे बाल यूं थे, और देखिए स्क्रीन पे भी सब जगह भी, जैसे और कोई भी गिरेगा ना। अच्छा, हमारे यहाँ प्रॉब्लम क्या है, वो मानेगा नहीं मुझसे गलती हुई। हाँ, ये वाकई ये है। आपसे गलती हुई, आप मान लो, हाँ जी मुझसे गलती हो गई, लेकिन नहीं माना जाएगा। कवल अभी यहाँ पे कल खड़ी हुई थी तो सैफ ने उसको कुछ बोला कि पराठे जो हैं ये जले, जैसे हाँ कल की बात आपके सामने है। कवल ने कहा जले नहीं है, मैं खा लूँगी।
मतलब आप बोल दो कि हाँ एक पराठा जल गया है, चलो अब एहतियात। तो वो आगे से ना कवल का ये कवल रिएक्शन बहुत जल्दी रिएक्ट कर लेते, उसको मौका चाहिए होता है कि यार कोई बात करे तो मैं आगे से नाराज़ हो जाऊँ। नाराज़ हो जाऊँ। फिर वो दूसरी चीज़ कि अगर कवल नाराज़ हुई है तो मुशीर पीछे पीछे कवला कवला क्या हुआ है, कवला क्या हुआ है, यही वो बाल झाड़ के। मतलब आप अगर नाराज़ हो रहा है तो होने दो, सिंपल सी बात है। जब उसके गलती पे कह रहे हैं ना, उसकी चीज़ पे कह रहे हैं। अगर आप, मैंने कल उसने मुझे कहा मैं किचन में काम नहीं करूँगी, मैंने कहा आप किचन में आओगी भी नहीं। जो आप 10 चक्कर लगाते हो, 12 चक्कर लगाते हो, नहीं आओगे। अब मुझे पता था वो कंट्रोल नहीं करेगी। उसने थोड़ी देर गुजरी, फिर यहाँ से आई पानी डालने के बहाने। मैंने कहा कवल आप किचन में क्या कर रही हैं, बाहर जाएँ। उसने फिर सैफ को बोला मैं खाना बनाऊँगी। फिर जब उधर थे मैंने कहा सारा जी आप जाएँ। माहम और सारा आए, वो लड़ाई उनकी होगी, फिर वो वापस आई, फिर अमर भाई ने सब सेट किया। तो यहाँ पे ना कोई अपनी गलती मानता नहीं है, यहाँ पे ब्लेम करने के लिए सब आपके पीछे खड़े होंगे। बात फिर वही है, देखिए सिर्फ मकसद सिर्फ ये है। अब कल यहाँ हो रहा था ना, नाश्ता बन रहा था, आपके सामने जो मीठे पराठे वो 2 दफ़ा बेले जा रहे थे। एक दफ़ा 16 के 16 बेले गए, हाँ। फिर उनमें चीनी डली, फिर उनको फोल्ड चीनी वाला करके, पराठा ऐसे मेरे हाथ से ऑर्डर करने लगी है। जो भी खैर है वो हमें तो पता नहीं है कि